अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.pk देख रहे हैं। 30 जनवरी जुमे का दिन, कुछ बहुत अहम तरीन खबरें और तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इस वक्त इस्लामाबाद में एक हलचल सी है, एक बड़ी अजीब व गरीब सी सिचुएशन है इमरान खान की सेहत को लेके, मुलाकात को लेके। और इस वक्त क्या चल रहा है इस्लामाबाद में, अगला लाहे अमल क्या हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना तो चल ही रहा है, लेकिन क्या लग रहा है कि मामलात आगे किस जानिब जाएंगे, तमाम तर कहानी आपके सामने रखते हैं। एक वाकया लाहौर में जो दिलखराश वाकया हुआ, जो पंजाब हुकूमत का एक अजीब व गरीब किस्म का जो एक रवैया है, वो भी आपके सामने बेहिसी का जिस मुजाहरा किया गया, वो भी रखेंगे आपके सामने। लेकिन आगाज़ करेंगे सोहराब बरकत के हवाले से। आज तकरीबन 65 रोज़ यानी 65 डेज़ होने को हैं सोहराब की नाहक और नाजायज़ कैद को। 21 जनवरी को एक समाअत हुई और 21 जनवरी को एक समाअत के बाद ये फैसला दिया जाना था जज साहब की जानिब से कि आया बेल रिजेक्ट हुई, मंजूर हुई। लेकिन जज साहब ये कहकर चले गए कि वो 4 बजे या 6 बजे फैसला सुनाएंगे। उसके बाद कई 4 बज चुके, कई 6 बज चुके, जज साहब मंजर आम पर नहीं आए। ना ही किसी तरह से हमारे जो वकील हैं बैरिस्टर साद रसूल साहब, जो सोहराब के इस केस को जिस दलेरी से और जिस बेहतरीन तरीके से लेकर चल रहे हैं, ना ही उन तक कोई ऑफिशियल रिटन डॉक्यूमेंट पहुंचाया गया। लेकिन फिर आज अचानक सोशल मीडिया पर ये खबरें गर्दिश करने लगी, ट्विटर के ऊपर, मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मुख्तलिफ सहाफ़ियों ने अपने सोर्सेज के जरिए, और अब लाहौर हाई कोर्ट के पोर्टल पर भी ये फैसला जो 21 जनवरी को इसकी समाअत हुई, कहा जा रहा है कि जो बेल है वो यानी मुस्तरद कर दी है। जो पोस्ट अरेस्ट बेल थी उसको आप कहते हैं कि रिजेक्ट कर दिया है इस टाइम लाहौर हाई कोर्ट के उन जज साहब ने। रीजंस कोई नहीं दी, वजूहात कुछ नहीं बताई, और इस तरीके से जो है कोई भी बाकायदा तौर के ऊपर एक डॉक्यूमेंट या एक कागज़ का सामने आना जो हम तक नहीं पहुंचाया गया। लेकिन अब सोशल मीडिया पर ये खबरें सर्कुलेट कर रही हैं, तो आवाज़ उठाएं, सियासत.pk के लिए आवाज़ उठाएं। जिस तरीके से जो ऑब्वियसली तमाम तर सख्तियाँ हम बर्दाश्त कर रहे हैं वो आपके सामने है। बहरहाल यहीं से आगे बढ़ते हैं, खबरों का आगाज़ करते हैं। कल रावलपिंडी अडियाला जेल में रात गए धरना जारी रहा, और कल कुछ हुआ जरूर है, यानी रातों रात 3 साढ़े 3 बजे के करीब धरना खत्म कर देना, और विदाउट एनी रीजन। क्योंकि इससे पहले शाहिद खटक साहब ने कहा हम बाउंसर्स मारेंगे, सरप्राइज देंगे, शफी जान ने कहा कि बड़ा सख्त लाहे अमल आएगा, लेकिन अचानक धरने का खत्म हो जाना 3:30 बजे के करीब, और फिर ये सुबह पता चलना कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर पहुंचा जाएगा। बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। जज्बाती पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तब भी लोगों के जहनों में सवालात हैं, अगर बिल्कुल कूल एंड काम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तब भी लोगों के जहनों में सवालात हैं। अगर तो बाहर बैठने का अडियाला के बाहर फायदा नहीं था, तो फिर आपको अपनी आवाम को ये कहना ही नहीं चाहिए था कि हम पूरी रात आज धरना देंगे या वहां पर बैठेंगे, और अगर कोई और लाहे अमल है वो क्या है वो भी सामने आ जाएगा। लेकिन इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सामने तमाम पार्लियामेंटेरियंस, एक बड़ी तादाद में 100 के करीब कहा जा रहा है पार्लियामेंटेरियंस मौजूद हैं। सोहेल आफरीदी केपीके के वजीर आला, यानी 4 करोड़ सूबे का वजीर आला है, उनको रिप्रेजेंट करता है, वो भी वहां पर मौजूद है। तो इस वक्त एक दरखास्त ले जाई गई है, और अब लतीफ़ खोसा साहब भी हैं, और उनके साथ साथ सलमान राजा साहब भी हैं, जो अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान के साथ उनकी मुलाकात भी हुई है, और मंसूर उस्मान के साथ, और अब एक दरखास्त पहुंचाई गई है। उस हवाले से मैं आपके सामने तमाम तफसीलात तो रखती हूँ, लेकिन सोहेल आफरीदी ने वाज़ेह किया है कि आज हमें कोई लाहे अमल, हम उसका ऐलान करेंगे जब तक हमें कोई, अगर मस्बत फैसला आया अदालत से तो लाहे अमल डिफरेंट होगा, और अगर नफ़ी में जवाब आया तो उसका लाहे अमल बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। ये सोनो का जवाब मिलेगा डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट से। जब वो जवाब आएंगे तो उसके बाद का लाएमल जो है इंशाल्लाह आपके सामने। अगर नो के जवाब में लाएमल जुदा होगा और यस के जवाब में लाएमल जुदा होगा। नहीं सिर्फ पार्लियामेंटेरियन की है, और जो हमारे टिकट होल्डर्स वो सब भी इंतजार में हैं, तो इंशाल्लाह वो लाएमल आपको। सलमान राजा और लतीफ़ खोसा की अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान के साथ मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने बानी पीटीआई इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट्स तक रसाई की दरखास्त की, जिस पर अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ने रिपोर्ट्स तक रसाई के हवाले से पैगाम आगे पहुंचाने की यकीन दहानी कराई। जराये के मुताबिक बानी पीटीआई इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट्स ज़ाती मौलजीन को फराहम करने की इस्तदा पर वफाकी हुकूमत गौर कर रही है। वफाकी हुकूमत के हलकों में कहा जा रहा है इस वक्त ये बाज़गश्त है कि मुलाकात हो जानी चाहिए, मुलाकात करवा दी जाए। लेकिन क्या वफाकी हुकूमत के हाथ कुछ है? क्योंकि बहुत सारी जगहों पर यह पता चल रहा है कि वज़रा भी नहीं जानते थे कि इमरान खान को पिम्स अस्पताल लाया गया। वज़रा को भी ये खबर जब बाहर निकली असदुल्ला खान के जरिए, तो उसके बाद पता चला कि इमरान खान को किसी किस्म के इलाज के लिए लाया गया है पिम्स हॉस्पिटल। अब रात के अंधेरे में क्या किया जाता है, क्या कार्रवाइयां की जाती हैं, सोहेल आफरीदी क्या कह रहे हैं, ये आप सुनिएगा। वो तो रात के अंधेरे में ये लेके गए हैं, और जो अपने कुछ गाड़ियां बताई जा रही है कि इतने गाड़ियों में, तो हमें क्या पता लगता है कि कौन सी गाड़ी में कौन है। ये तो इन्होंने चोरी की है, और रात के अंधेरे में या तारीख रातों में हमेशा वारदातें होती रहती हैं, और ये मेरे ख्याल में इनकी तरफ से एक तो तबी दहशतगर्दी है, मेडिकल टेररिज्म है, क्योंकि उनके अपने जो खान साहब के ज़ाती डॉक्टर्स हैं उनके ना उनसे मशवरा किया गया, ना फैमिली से मशवरा किया गया, और
एक और बड़ा इम्पोर्टेंट सोहेल आफरीदी का स्टेटमेंट है सुप्रीम कोर्ट के बाहर। वो कह रहे हैं कि कोई रेटिना स्पेशलिस्ट मौजूद ही नहीं है पिम्स में और वहां इमरान खान को ले जाया गया है। ये सुनिएगा। ऐसे अस्पताल लेके गया जहाँ पर रेटिना का कोई स्पेशलिस्ट है ही नहीं। तो मेरे ख्याल में ये उनकी सेहत के साथ मजाक किया गया है और इस पर हमें तशवीश भी है और शदीद गुस्सा भी है। यहाँ पर आपको बताएं तो एक नामालूम सहाफ़ी कहा जा रहा है, जो अक्सर लोग मौजूद होते हैं सुप्रीम कोर्ट के अडयाला जेल के बाहर, वो रिपोर्ट करते हैं कि किस तरीके से कुछ बड़े अननोन किस्म के चेहरे जो बड़े स्ट्रेंज होते हैं, जिनको पहले नहीं देखा गया होता, वो सवालात के लिए मौजूद होते हैं। ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े एक नामालूम सहाफ़ी ने कहा, सोहेल साहब जो 4 अरब रुपए आपने बजट रखा है 13 नकल मकानी वालों के लिए, वो अभी सवाल आधे में ही था। तो सोहेल आफरीदी ने बात काट कर कहा कि ये तुम नहीं पूछ रहे, जिसने भेजा है वो जानना चाहता है। जिस पर जो नामालूम सहाफ़ी है जो कि सवाल पूछ रहा था, उसने कहा कि किसने भेजा है, जिस पर सोहेल आफरीदी ने कहा डीजी आईएसपीआर, फिर दूसरी बार कहा डीजी आईएसपीआर, फिर जोर से कहा और खुलकर बताऊं किसने भेजा है। जिस पर सोहेल आफरीदी के साथ जो लोग मौजूद थे उन्होंने कहा सर चले, नमाज जुमा का वक्त है और नमाज का टाइम लेट हो रहा है। तो ये सवाल जो तीरा के हवाले से पूछा गया सुप्रीम कोर्ट के बाहर, उस पर सोहेल आफरीदी ने 2 बार, बल्कि तीसरी बार भी वो नाम को लेने वाले थे, 2 बार डीजी आईएसपीआर का नाम लिया। अब एक जानिब ये सारी सिचुएशन और दूसरी जानिब बड़ा गौरतलब ये है कि इनके अपने अंदर से जो इनके अपने लोग हैं, यानी वो लोग जिनको इन्हीं का सहाफ़ी कहा जाता है, इन्हीं तलत हुसैन साहब देख लें, मुनीफ फारूक, की तमाम तर लोग बाकायदा, यानी मेरे सामने जो स्टेटमेंट है, मुनीफ फारूक कह रहे हैं इमरान खान की मुलाकात इनके ज़ाती मौलिद से करवा दी जाती तो कौन सा आसमान सर पर आ जाता, कौन सी क़यामत बर्पा हो जाती। समझ से बाहर है कि मुक़तदरा के इन हलकों को आखिर ये सब करने की क्या ज़रूरत थी। ये तर्ज़ अमल न सिर्फ गैर इंसानी है बल्कि सरासर ज़ालिमाना भी है। तलत हुसैन साहब भी यही कह रहे हैं कि इमरान खान को और कितनी देर जेल में रखेंगे। इमरान खान की सेहत को लेकर अगर इसी तरह मामला चलते रहे तो हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा। यहाँ पर जो बहुत तशवीशनाक बात है ना, वो ये है कि आपने ये सब कुछ करवा लिया, आपने उसको छुपाया, आपने उसकी पर्दादारी की, इतना हाई सीक्रेसी में रखा, अडयाला से लेके पिम्स तक का रास्ता पूरा आपने तय किया, फैमिली को नहीं बताया, रात के वक्त ट्रीटमेंट किया गया, रात की तारीकी में फिर वापस ले जाया गया और उसके बाद भी ट्रीटमेंट करवाने के बाद भी फैमिली को नहीं बताया गया। ये तो खबर बाहर आ गई और पहले तरदीद करते रहे, पहले खबर की तरदीद करते रहे और फिर खबर की तस्दीक करने के बाद जब कल से ज़ाती मौलजीन भी मौजूद है इस्लामाबाद में, वापस लाहौर रवाना नहीं हुए, ज़ाती मौलजीन जो है वो कल 2 घंटे अडयाला के बाहर बैठे रहे, तो अब तक भी किसी तरह से मुलाकात करवाने का कोई मूड दिख नहीं रहा। आखिर क्यों ज़ाती मौलजीन की रसाई नहीं पॉसिबल, आखिर क्यों मुलाकात नहीं करवाई जा रही, इस पर ऑब्वियसली वक्त गुजरने के साथ बहुत तशवीश बढ़ रही है, सवालात उठ रहे हैं। ये क्योस कौन बढ़ावा दे रहा है इस क्योस को, यानी क्यों मुलाकात आप नहीं करने देना चाह रहे। सब कुछ हो चुका है, इतना बड़ा है कि आप एक ब्लंडर ऑलरेडी कर चुके हैं, अब मुलाकात क्यों नहीं होने देना चाह रहे। असद अली तूर कह रहे हैं कि सीएम केपी सोहेल आफरीदी शुड नो CJP Yahya Afridi must be playing polo right now and even his staff cannot call him between 1 to 3। वो कह रहे हैं इनको पता होना चाहिए सीएम सोहेल आफरीदी को कि वो अभी पोलो खेल रहे होंगे और 1 से 3 बजे के बीच तो उनका स्टाफ भी कॉल नहीं कर सकता। यानी अब आप अंदाजा करें, मुल्क का मकबूल तरीन लीडर कह भी रहे हैं, यही बात की भी है सोहेल आफरीदी ने, और जिस तरीके के से उनका इलाज किया गया, जिस तरीके से इस पूरे के पूरे मामले को छुपाया गया है, ये मामला अब इतना सादा नहीं है। ये मामला इसको आप और दूसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डायरेक्शन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रात को धरना कॉल ऑफ किया, सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना देने का कहा। अब याह्या अफरीदी के पास कौन सी पावर्स हैं, उनसे तो सारी पावर्स ले ली गई हैं। यानी वैसे भी वो इस निज़ाम का ही हिस्सा है। अब 26वीं तरमीम 27वीं तरमीम सब कुछ होने दिया इतनी आसानी से और फिर बेनिफिशियरी रहे, क्योंकि ओहदा जो उन्होंने चीफ जस्टिस का लिया, तमाम तर कहानी जो है हम जानते हैं सारा कॉन्टेक्स्ट। लेकिन अब तो उनके पास तो जो थोड़े बहुत इख्तियारात हैं वो भी नहीं, आईनी अदालत के पास वो तमाम तर इख्तियारात मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद उनसे तो सारी पावर्स डाइवर्ट हो चुकी हैं याह्या अफरीदी से। लेकिन याह्या अफरीदी की अदालत का दरवाजा खटखटाया जा रहा है। अगर आपने जाना है तो आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर जाते, और क्या मज़ाहमत के बगैर अदालतों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ हासिल कर पाएगी। दूसरी साइड पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी मौक़िफ़ अपनी जगह पर दुरुस्त ज़रूर है कि हम किसी भी लाहे अमल की तरफ जाने से पहले एक आखिरी मरतबा दरवाज़ा खटखटाना चाहते हैं। अब लाहे अमल क्या है, इस वक्त जो ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, ओवरसीज़ के अंदर, कारकुनान के अंदर एक ही चीज़ है, जो एक ही बात वो कर रहे हैं कि अटक पुल बंद किया जाए, केपी को बंद किया जाए, केपी का जो कनेक्शन है वो विफाक के साथ बंद किया जाए और उसी सूरत आपकी मुलाकात होने दी जाएगी। तो क्या मज़ाहमत की तरफ जाया जाएगा। 8 से 9 दिन रह गए 8 फरवरी में, बजाय इसके कि हुकूमत के पास तो ये बड़ा एहसन सुनहरी मौका था, मामलात को यहाँ से आगे की तरफ लेकर जाया जाता, एक अच्छे तरीके से हल करने की कोशिश की जाती। मुलाकात करवाना, ये वही अदालतें, अगर आपके साथ ये पिक्चर चल रही हो, ये वही अदालतें हैं जो नवाज शरीफ की तबीयत खराबी के वक्त कहती थी अगर कुछ भी मियाँ नवाज शरीफ को हुआ तो जिम्मेदार नैब और हुकूमत होगी। और आज ये निज़ाम में इंसाफ, आज इसकी कठपुतलियां अदालतें जिस तरीके से काम कर रही हैं मेरे और आपके सामने,
तो इस सारी सिचुएशन में अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास क्या ऑप्शंस हैं, ग्राउंड पर मौजूद क़यादत के पास क्या ऑप्शंस हैं। रात गए मोहम्मद मालिक ने अपने प्रोग्राम में ये ज़रूर कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक फ़ाइनल और आखिरी ऑप्शन दिया गया है डील के हवाले से, और उन्हें कहा गया है कि आप डील करें, 2028 तक की ये हुकूमत चलने दें। पूरे का पूरा इलेक्शन कमीशन की बॉडी जो है वो उसकी तामीर नौ होगी, नई बनेगी, सब कुछ होगा, और इमरान खान के केसेस पर भी जो है बड़ी रिलैक्सेशन हो जाएगी। यानी ऑब्वियसली इसको आप डील कहेंगे, क्या कहेंगे, और ये ऑप्शन तहरीक इंसाफ को तो दी जा सकती है, उनकी ग्राउंड पर मौजूद लीडरशिप को तो दी जा सकती है, लेकिन क्या ये तमाम तर ऑप्शंस इससे पहले इमरान खान को नहीं दी गई? इससे बड़ी-बड़ी ऑप्शंस दी गई, लेकिन वो शख्स नहीं माना, और यही वजह है कि आज उन्हें जेल में जो जितना टाइम गुजर चुका है, और जिस तरीके से हर गुजरता दिन उनकी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में, कैद तन्हाई में मज़ीद ऐड ऑन हो रहा है, मज़ीद सख्तियाँ बढ़ाई जा रही हैं, और उसी के नतीजे में नतीजतन जो उनकी सेहत के साथ हुआ वो मैं और आप हम सब देख रहे हैं। तो ये मामलात किस तरफ जाएँगे? मामलात को जानबूझ के एक तसादुम की तरफ लेकर जाया जा रहा है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या लाहेअमल देगी अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई जवाब नफ़ी में आता है, जो कि बज़ाहिर लग नहीं रहा कि कोई मस्बत जवाब आएगा, लेकिन कुछ जगहों पर यह भी कहा जा रहा है कि कुछ हलकों में ये बातचीत चल रही है कि ज़ाती मौलिद से मुलाकात करवा दी जाएगी। ये तमाम तर डेवलपिंग स्टोरी इस पर आपको साथ-साथ आगाह करेंगे, लेकिन जो दिलखराश वाक़या लाहौर के अंदर पेश आया, पंजाब हुकूमत की बेहिसी का मुज़ाहिरा जिस तरीके से किया गया, एक जानिब वो तमाम तर डायलॉग्स जो बोले जाते हैं, पंजाब हुकूमत के अंदर पंजाब हुकूमत का इतना बड़ा जो ब्लंडर जो एक हुआ, जिसमें बच्ची और उसकी वालिदा वो जो गटर में जाकर गिरने से जाँ बहक हो गईं, उसके बाद ये जो जो औरत का शौहर है और जो बच्ची का वालिद है, वो कह रहे हैं कि एसएचओ ज़ैन अब्बास ने नाज़ेबा बातें की कि आपने अपनी बीवी को खुद कहीं भेज दिया है, किसी रिक्शे वाले के साथ बिठा दिया, मुझे पीछे कमरे में ले गए, वहाँ एसपी बिलाल भी थे, मुझ पर तशद्दुद किया, जाँ बहक खातून के शौहर गुलाम मुर्तज़ा की गुफ्तगू, और जिस तरीके से उसी बंदे को वापस तशद्दुद किया जाता रहा, उसी को मारा जाता रहा, और उसी से ये पूछने की कोशिश की जाती रही कि बताओ, तुमने बीवी को कहीं छुपा दिया या तुमने ज़बरदस्ती उसे धक्का देके गिरा दिया है? यानी एसएचओ मुझे मार रहे थे, तो मैंने कहा कि सच 100 साल भी छुप नहीं सकता। एक ना एक दिन ज़ाहिर हो जाता है। वो कहते रहे हमने सब चेक कर लिया है, जो पता चलना है तुमसे ही चलना है, बीवी को आपके अंदर से ही निकालना है, आपने कहाँ किया है बीवी को, यानी ये अब आप अंदाज़ा करें। मुझे मार रहे थे, मैंने इनको कहा कि जो सच होता है वो 100 साल भी नहीं छूटता, एक ना एक दिन ज़हर हो ही जाता है, आप थोड़ा वेट कर लें, आप सेफ सिटी कैमरे चेक करें, मुझे वहाँ ले जाएं। वो कह रहे हैं कि हमने सारा कुछ चेक कर लिया है, जो पता चलना है वो आपसे ही चलना है, ऐसा सब ये वो जो एसएचओ ज़ैन अब्बास थे वो मुझे ये कहते रहे कि हमने कैमरे चेक किए हैं, जो सेफ सिटी के हेड हैं वो भी उधर बैठे हैं, कैमरे चेक कर रहे हैं, उन्होंने पूरे जहाँ से आप आए हो पूरे कैमरे चेक किए हैं, लेकिन आप कहीं नज़र नहीं आ रहे। उन्होंने ये मुझसे झूठ बोलते रहे हैं, एसएचओ साहब ये मुझसे झूठ बोल रहे हैं, बार बार यही कहते रहे हैं कि आप किसी कैमरे के अंदर नहीं आ रहे। मैंने ये कहा कि कहीं ना कहीं तो कैमरा लगा होगा, उसमें मैं आ रहा हूँगा, तो उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। उन्होंने ये कहा है कि आप हमें सच बता दें, आपने अपनी बीवी को किसी रिक्शे वाले के साथ बिठा दिया हो, इस तरह की नज़ेबा बातें करते रहे हैं कि आपने खुद कहीं भेज दिया है, ये किया है, वो किया है। असल में जब आपके मुल्क के अंदर इंसाफ का निज़ाम टूट फूट का शिकार हो जाए और उससे बिल्कुल ज़ीरो उम्मीदें हों, तो फिर इसी तरह जो सफ़रर्स होते हैं, जो बेचारे बहुत सह रहे होते हैं, जो बेचारे बहुत ज़्यादा मुश्किलात से गुजर रहे होते हैं, उन्हीं को उल्टा जो है विक्टिम को ही तमाम तर ब्लेमिंग करके और उन्हीं को ही कटहरे में लाकर खड़ा कर दिया जाता है। और जबकि आपके मुल्क में अदालतें इस तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएँ, तो फिर इसी तरह के फैसले सामने आते हैं, जैसा इमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा के फैसले के अंदर आया, और ईरान को जिस तरीके से हमारे एक इस्लामी मुल्क को दहशतगर्द करार दिया, जज अफजल मजोका ने जो रिमार्क्स उन्होंने दिए, और फिर ईरान के जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से उन्होंने राब्ता किया एम्बेसडर ने, और जिस तरीके से उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, तो ये जब अदालतें मज़ाक बन जाएँ, जब अदालतें महज़ एक तमाम तर बदला लेने के लिए रिवेंज के ऊपर कायम कर दी जाएँ, किसी ज़ाती अना के ऊपर बना दी जाएँ, तो फिर अदालतों से यही सब आता है। शहबाज शरीफ की जानिब से एक बड़ा इंकशाफ किया गया है। अब तब ये स्टेटमेंट सामने आना, जब से कुछ रोज़ पहले गज़ा बोर्ड ऑफ पीस के हवाले से बड़ी खबर आई, और जहाँ गज़ा बोर्ड ऑफ पीस और जहाँ तेरा वैली के ऊपर बातचीत चल रही थी, जहाँ रियासत को लग रहा था कि कटहरे में आ रही है और बहुत ज़्यादा सवालात बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड उठाए जा रहे हैं, तब ये इमरान खान की सेहत के हवाले से खबर का सामने आना और मामलात इतने तशवीश की तरफ चले जाना, और फिर साथ ही शहबाज शरीफ का एक इंकशाफ होना, गलती से हो गया, कैसे हो गया, क्या वो कह रहे हैं कि मैं और आर्मी चीफ मुख्तलिफ ममालिक में गए, क्या किया, ये खुद सुनिएगा। मैं यहाँ पर बगैर किसी लगी लपटी के आपको बताना चाहता हूँ कि मैं भी और खामोशी के साथ फील्ड मार्शल हम कई ममालिक में गए और उनसे कहा कि IMF का प्रोग्राम है, ये हमारा एक्सटर्नल गैप है, आप इतने बिलियन डॉलर दे दें, आप इतने बिलियन डॉलर दे दें। मैं उन ममालिक का, दोस्त ममालिक का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हमारी पजीराई की। लेकिन आप जानते हैं कि जब कोई किसी से मांगने जाता है तो अपनी इज़्ज़त नफ्स के ऊपर वो उसकी कीमत उसको चुकानी पड़ती है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, और फिर बाद में कोई ऐसा कहीं से ख्वाहिश आ जाए तो उस ख्वाहिश को वो कितनी भी वो उसको इम्प्लीमेंट करने का कोई जवाब ना हो, आप उसका बोझ लेते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये वो हालात हैं जिनसे हम गुजरे।